एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। मैं नूरुल सर। आज आपको मैं मेंसुरेशन का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक बताऊंगा 3D के अंतर्गत, जो कि बच्चे उसको समझने में क्या करते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और उनमें उसको अंतर नहीं पता होता है। तो मैं आपको बहुत ही ईजिली बताऊंगा, एग्जाम्पल देकर बताने की कोशिश करूंगा। आप हमारे साथ रहिए और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, और इसके मैं आपको फार्मूले याद करने का तरीका भी बताऊंगा। देखिए, आज का टॉपिक है क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घनाभ। 3D के अंतर्गत एक ऐसा टॉपिक घन और घनाभ जो आपका 9th क्लास 10th क्लास और भी क्लासेस में पूछा जाता है, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको घन और घनाभ के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, बेसिकली इसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा, तो इसके आपको क्वेश्चंस भी आसानी से नहीं लगेंगे और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको गलत कर देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा घन और घनाभ। देखिए, ये 3D का टॉपिक है, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का 3D का टॉपिक है। तो पहले आपको बताऊंगा 3D क्या होता है। 3D, देखिए 3D का मतलब होता है ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें 3 विमाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो ऐसी जो आकृतियां होती हैं बच्चों, वो 3D के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं क्यूब, घन की। घन क्या होता है? घन आपने सुना होगा, और घनाकार वस्तुएं आपके घरों पर भी होती हैं, डेली लाइफ में आप यूज करते हो, लेकिन आप इसके बारे में आपको पता नहीं होता है। तो मैं आपको बताऊंगा घन को पहचानने का तरीका। व्हाट इज द क्यूब, घन होता क्या है। देखिए, आपके पास, देखिए आपने स्क्वायर देखा होगा, वर्ग। वर्ग को यदि कुछ दूरी तक बढ़ा दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए, इफ a स्क्वायर एक्सटेंड सम डिस्टेंस, तो जो आपका 3D फिगर बनता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? घन कहलाता है, क्यूब कहलाता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? वर्ग, वर्ग की आपको पता होगा, ऐसा वर्ग, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, आइडेंटिकल हो, समान हो, वो आपका वर्ग कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। चारों भुजाएं आपस में कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। और यदि इसी वर्ग को सम डिस्टेंस एक्सटेंड कर दिया जाए, या इधर एक्सटेंड कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो बनने वाला जो आपका 3D फिगर होता है, वो आपका घन कहलाता है, क्यूब कहलाता है। किसी भी डिफिनेशन दे सकते हो, आप कह सकते हो वर्ग पृष्ठों से, वर्ग स्क्वायर सरफेस से घिरी हुई ऐसी 3D फिगर क्या कहलाती है? आपका क्यूब कहलाती है। या आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हो, ये हमारे पास एक बॉक्स है, डेली लाइफ में आप इस प्रकार के बॉक्स घरों में देखते होंगे। 3 युग्म वर्ग पृष्ठों से घिरी हुई आकृति, फिगर आपका क्या कहलाता है? घन कहलाता है, क्यूब कहलाता है। 3 वर्ग, देखिए एक, और इसके इधर वाला ये एक वर्ग युग्म हो गया, और ये वाला वर्ग युग्म हो गए। 2 वर्ग है ना, एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है, तो 2 पेयर हो गए ना स्क्वायर के। और एक ये बचा वाला ये, और इसके सामने का, तो ये 3 वर्ग युग्म वर्गाकार पृष्ठों से बनी हुई आकृति होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। क्यूबॉइड, घनाभ के बारे में, व्हाट इज द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से बच्चों समझ लीजिएगा। देखिए, क्यूबॉइड क्या होता है, यदि हम आयताकार फिगर को सम डिस्टेंस तक एक्सटेंड कर दें, बढ़ा दें, तो उससे बनने वाली जो आकृति होती है, उसको हम क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं। जैसे आपके पास सपोज दैट ये आपका एक आयत है, क्यूब आपका ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल 2D फिगर पढ़ा होगा। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं पैरेलल और समान होती हैं, ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो क्या है, यदि हम आयत को सम डिस्टेंस को एक्सटेंड कर दें, इधर एक्सटेंड कर दें,
इधर एक्सटेंड कर दें, तो इससे बनने वाला जो आपका फिगर होता है वो आपका क्यूबॉइड होता है। तो याद रखिएगा, ये जो क्यूब होता है वो स्क्वायर से होता है, और जो क्यूबॉइड होता है वो आपका रेक्टेंगल को एक्सटेंड करने पर बनता है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देने की कोशिश भी करूंगा। ये हमारे पास एक बॉक्स है, ये हमारे पास एक बॉक्स है, तो ये घनाभ के आकार का है। ये देखिएगा सामने वाला जो पृष्ठ है वो कैसा है, आयताकार है, रेक्टेंगुलर फेजेस हैं इसके। इसका जो पृष्ठ है कैसा है, सामने का रेक्टेंगुलर फेस। तो हम कह सकते हैं एक ऐसा त्रिविमीय आकृति, ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जो 3 पेयर ऑफ रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलकर बना हुआ होता है। ऐसा ज्यामितीय फिगर, आकृति जो 3 युग्म आयताकार पृष्ठों से मिलकर बना हुआ होता है। तो 3 युग्म आयताकार पृष्ठ कैसे होते हैं, मतलब 3 युग्म का मतलब 6 आयताकार पृष्ठ। एक आपका ये पृष्ठ हो गया, इसके सामने का एक ये पृष्ठ हो गया, तो एक युग्म हो गया, एक ये युग्म हो गया और एक ये युग्म हो गया। तो 6 आयताकार पृष्ठों से मिलकर बनी हुई आकृति जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है, क्यूबॉइड कहलाती है, घनाभ कहलाती है। दिस इज सिंपल डिफरेंस बिटवीन द क्यूब एंड क्यूबॉइड। देखिए, देख सकते हो, ठीक है ना। ओके, मैं आपको अब कुछ सूत्रों के बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा। आपको सम सूत्र याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या होता है घन का जो आयतन होता है। देखिए, किसी भी 3D फिगर का आयतन निकालने का तरीका यह है कि आप 2D फिगर का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें ऊंचाई से गुणा कर दें, तो वो घन का आयतन होता है, ठीक है ना। देखिए, घन का आयतन, तो घन का आयतन निकालने का तरीका क्या है, ये वर्गाकार पृष्ठों से बनकर मिल रहा है। तो वर्गाकार पृष्ठ, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, a इंटू ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है, और इसमें ऊंचाई से और गुणा कर दे तो उसकी ऊंचाई भी आइडेंटिकल है ना, समान है। तो ए से, ऊंचाई से ए से गुणा कर दें तो ये जो प्राप्त होने वाला सूत्र होगा वो ए क्यूब होगा। उसी प्रकार से आप घनाभ का आयतन भी निकाल सकते हैं। घनाभ का वॉल्यूम होता है, देखिए मैंने आपको निकालने का, आयतन निकालने का तरीका आपको बताया है कि जो 2D फिगर होता है जिससे मिलकर बना हुआ होता है उसका एरिया, और उसमें ऊंचाई से और गुणा कर दें तो वो घनाभ का आयतन हो जाएगा। देखिए, इसकी गुणा, ये लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ऊंचाई से और मल्टीप्लाई कर दें तो LBH। आपने पढ़ा होगा जो घनाभ का आयतन होता है वो कितना होता है, वो LBH होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टोटल सरफेस एरिया, कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, मैं आपको बता दूं। देखिए, टोटल सरफेस एरिया का मतलब यही होता है जो ये सरफेस होती हैं इनका टोटल सम। ये आपका एक सरफेस है, ये आपका एक सरफेस है, ये 6 सरफेस हैं, तो टोटल 6 सरफेसों का सम, टोटल 6 पृष्ठों का जो योग होगा वही इसका घन का क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठों का क्षेत्रफल, सरफेस का एरिया। तो इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया। तो 6 सरफेस हैं और 6 सरफेस का एरिया जो आपका हो जाएगा वो 6 इंटू भुजा स्क्वायर साइड स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, इसमें कितने फेस हैं, से 6 पृष्ठ हैं, 1 2 3 4 और 5 6, तो 6, और प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि ये वर्ग से मिलकर बना होता है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर साइड स्क्वायर, इसको माना है ए, तो 6 इंटू ए स्क्वायर। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। इसी प्रकार से इसका मैं निकालना, घनाभ का निकालूंगा, इसका कैसे निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, देखिए टोटल सरफेस एरिया का मतलब इनका 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 सम। तो ये देखिए, ये आमने सामने के आइडेंटिकल हैं, ये आइडेंटिकल हैं और ये आइडेंटिकल हैं। तो LB BH HL दो बार है ना, लंबा इसका कितना है, एरिया कितना है, लंबाई चौड़ाई, तो एक ये लंबाई चौड़ाई तो एक ये लंबाई चौड़ाई, 2 बार लंबाई चौड़ाई हो गया, और ये लंबाई चौड़ाई इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल 2 बार लंबाई चौड़ाई है और इसका
और इसका, तो इसका निकालने का तरीका कितना है, लंबाई चौड़ाई, तो 2 बार है LB BH और HL, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊंगा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है, ये आपके पास बॉक्स है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप जो ऊपर वाले ये होते हैं सरफेस, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, साइड वाले पृष्ठों को इंक्लूड करते हैं। तो इनका जो सम होता है, साइड वाले पृष्ठों का जो सम होता है वो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंतर्गत आएगा। तो इनका सम जो आएगा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्सेस का, 4 सरफेस, 4 स्क्वायर्स का एरिया जो होगा वही क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल है, मल्टीप्लाई करा देंगे तो ए स्क्वायर होता है। और घन का आपको जो विकर्ण होता है भुजा √3 होता है, तो इसका a √3 हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका लेटरल सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देखिए लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मैंने आपको बताया था। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जो ऊपर और नीचे के पृष्ठ होते हैं, सरफेस होते हैं, उनको छोड़कर ये वाले जो पृष्ठों का सम होगा, इनका सम का स्क्वायर। इन आयताकार पृष्ठों का जो स्क्वायर होगा, 4 आयताकार पृष्ठ हैं, इनका जो स्क्वायर होगा वही आपका लेटरल सरफेस एरिया होगा। तो इसका आपका हो जाएगा a स्क्वायर, LB, इसका हो जाएगा LB और इसका हो जाएगा HL और HL। तो ये इस प्रकार से जब इसको सॉल्व करेंगे तो जगह 2L + B × H सॉल्व करने पर ये आएगा। तो ये आपका क्यूब और क्यूबॉइड का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लीजिएगा, इन फार्मूलों को आप याद कर लीजिएगा। यदि आपने याद कर लिए तो इससे बचने वाला कोई आपका क्वेश्चन बचेगा नहीं। थैंक यू।